नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वानी में। तो हमारी आज की कहानी है घास वाली, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आंखें कुछ सहमी हुई थीं। महावीर ने पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं और मुंह फेर लिया। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने सरजनिश के अंदाज से कहा, कोई बात भी हो, क्या बता दूँ? मूलिया इस खारजार में गुलेसद बर्ग थी। गेहुआ रंग था, गुंजे का सा मुंह, बैजवी चेहरा, ठोड़ी खिंची हुई, रुखसारों पर दिल आवेश सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक अजीब इल्तिजा, एक दिल फरेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब कशिश। मालूम नहीं चमारों के इस घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका नाजुक फूल सा जिस्म इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मूलिया को आए साल भर से जायद हो गया, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदुमी रंग तुलुआ की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठता, गोया बसंत अपनी सारी शागुफ्तगी और मस्तानापन लिए मुस्कुराती चली जाती हो। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया आंखें नीची किए राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गुरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं, ना जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाज़नीनों के लिए दावत का पैगाम होती, मूलिया के लिए जख्म ए जिगर से कम ना थी। सुबह का वक्त था, हवा आम के बौर की खुशबू से मतवाली हो रही थी। आसमान ज़मीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मूलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि दफअतन नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, क्या तुझे मुझ पर ज़रा रहम नहीं आता? मूलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो ज़रा भी नहीं डरी, ज़रा भी नहीं झिझकी। झव्वा ज़मीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चहकती हूँ। चैन सिंह को आज ज़िंदगी में यह नया तजर्बा हुआ। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार के उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, वो तमकनत देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया तेज़ी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसकी आबरू लूट लेता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी, अगर उससे कह दे तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब ना दिया था। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सर झुका कर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले? क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? क्यों औरों के साथ नहीं चली गई? मूलिया ने और भी सर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज़ में बोली, औरों के साथ ना जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, ना तो औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झव्वा और जा घास ला। दरवाजे पर नीम के दरखत
के साए में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो ज़रूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है, मुश्किल से 1.5-2 रुपये, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का। अब यक्के को कौन पूछता है। महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी नहीं पहुँचते। असल का जिक्र ही क्या, जाहिरदारी की। ना जी चाहता हो ना जा, देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई। आबगू आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेंढों से होती हुई चली। बार बार खाइफ नज़रों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। ज़रा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न से हो जाता। कोई ऊख में छुपा बैठा ना हो, मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर एक कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेंढों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है, कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। अपने काम में इतनी महव हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी ना हुई। यकायक आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, झाबा वहीं उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले पर ही रोक कर कहा, डर मत, डर मत, भगवान जाने मैं मुंह से कुछ ना बोलूँगा। खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ मफलूस से हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नज़र ही नहीं आती। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ज़मीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं मुंह से कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यही रोज़ चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया बुद्ध बनी बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन ना थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही नहीं रहा था। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इधर से चली आई, मैं सारे बार में मारा मारा फिरा किया। अब जो सज़ा तेरे जी में आवे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है ना, जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू कभी कभी मेरे मुंह पर हाथ फेरती, तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं। किसी तरह ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। रुपया पैसा अनाज पानी भगवान का दिया सब घर में है। बस तेरी दया चाहता हूँ। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था, महावीर की ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर सर नीचे करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीला पन्ना जाने कहाँ गायब हो गया था। चुपते हुए लफ्ज़ों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के लंबों पर एक हिकारत आमेज तबस्सुम नमूदार हो गया। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है, शर्म नहीं आती है, अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या? मुझसे सुंदर औरतें शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती। मेरा मुंह उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकता। तुम उनमें से किसी से क्यों दया नहीं मांगते?
क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहाँ ना जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ, और नीच जात की औरत ज़रा सी आरजू बिनती या ज़रा से लालच या ज़रा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है ठाकुर होना, ऐसे सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सर रखने को तैयार हूँ। मुलिया तंज से बोली, इसीलिए कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह खुश्क हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी जी फहम है, इसका उसे गुमान भी ना था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुस बैठा हो। ये सभी बड़े घरों की लीला है, और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहाँ, महावीर के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं ज़रा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। उसका मुझे भरोसा है। मैं चमारिन होकर भी इतनी कमीनी नहीं हूँ कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसके साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे। मेरी छाती पर मूंग दले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, काली हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। चैन सिंह इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं तब भी महावीर की आंख ना फिरेगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा, सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो वो उठा रखे। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। जवानी का जोश है, हौसला है, कुव्वत है, और वो सब कुछ ज़िंदगी को रोशन, पाकीज़ा और मुकम्मल बना देता है। जवानी का नशा है, नफ्स परवरी है, रौनक है, हवस परस्ती है, खुद मतलबी है, और वो सब कुछ जो ज़िंदगी को बहमीद, जवाल और बदी की जानीब ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया ने ठंडे छींटों से नशा उतार दिया। औरत जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकती है, उतनी ही आसानी से उनको कुव्वत भी अता कर सकती है। वही चैन सिंह जो बात बात पर मज़दूरों को गालियां देता था, आसामियों को पीटता था, जब इतना खलीक, इतना मुतहम्मिल, इतना मुनकसिर हो गया था कि लोगों को ताज्जुब होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम को चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बह चला जा रहा है। क्यारी में बिल्कुल पानी ना पहुंचता था, मगर क्यारी बनाने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये लापरवाही देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की पूरी दिन की मजदूरी काट लेता और पर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बंद कर दी और बुढ़िया के पास जाकर बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया को थर थर काँपते देखकर चैन सिंह ने उसकी दिल जमाई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बूढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम धंधा करने जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना हो गया। बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नरमी से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा राशन रखा है, काट दें। ये कहते हुए वो कुएं के जानिब चला गया। वहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर उस वक्त 2 हकोले बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर ने पूछा 2 आदमी कहाँ गए तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांट खाएंगे।
बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे कि देखें सर पर कौन आफत आती है। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ गए? एक मजदूर ने डरते डरते कहा, दोनों किसी काम से अभी चले गए हैं भैया। दफातन दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। दोनों खुश खुश चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो पाँव मन भर के हो गए। अब ना आते बनता है और ना जाते। दोनों समझ गए कि आज बेतरह मार पड़ेगी, शायद मजदूरी भी कट जाए। शश ओ पंज की हालत में खड़े थे कि चैन सिंह ने पुकारा, आओ बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, ज़रा मुझे भी दिखाओ, मेरे ही बाग के हैं ना। दोनों और भी थर्रा उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, शायद सर के बाल भी ना बचे, भीगो भीगो कर लगाएगा। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी आओ जी, खड़े क्या हो, मगर पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा, कह ही देता हूँ। ज़रा एक आदमी लपक के घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। मज़दूरों, छोड़ दो पुर, जाओ बेर खाओ, इस बाग के बेर बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है। दोनों खतावारों को अब कुछ तशफ़ी हुई। आकर सारे बेर चैन सिंह के सामने रख दिए। एक मज़दूर नमक लाने दौड़ा। एक ने कुएं से लुटिया डोर से पानी निकाला। चैन सिंह चरसे का पानी ना पीता था। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। सबों ने खूब बेर खाए। जब सब बेर उड़ गए तो एक मुजरिम ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो काम छोड़ कर ना जाते। चैन सिंह ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, आध घंटे का हर्ज हुआ। इतना ही तो, तुम चाहोगे तो घंटा भर का काम आध घंटे में कर लोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखा हूँ मिजाज कुछ नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगा कर काम करेंगे। तीसरा, जब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि अपना काम समझ कर काम करें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप तेज़ थी। सोचा यक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट यक्के पर बैठ गया। मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, यक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना बोसीदा कि चैन सिंह को यक्के पर बैठते शर्म आती थी। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला ना था, क्या आजकल सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, मालिक, सवारियां कम नहीं, मगर लारियों के सामने यक्के को कौन पूछता है? कहाँ 2, 2.5, 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने के पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी बिपत में पड़ा हुआ हूँ। सोचता हूँ कि यक्का घोड़ा बेच आप लोगों की मजूरी करूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे? चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? खेत मुझसे ले लो। महावीर ने माजूरी के अंदाज से सर झुकाकर कहा, खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए मालिक। मैंने भी सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो यक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर शर्माता हुआ बोला, नहीं राजा, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है, दोपहर तक छाछ छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है, हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। अहाते में पान की दुकान थी। अहाते के बाहर फाटक से मिला हुआ एक बरगद का दरख्त था। उसके साए में 20 ही यक्के, तांगे, बग्गियाँ खड़ी थीं। घोड़े खोल दिए गए थे।
वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो ज़रा शहर की सैर कराऊं कि यकायक उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सर पर घास का झाबा रखे साइंसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल उछल पड़ा। ये तो मुलिया है, कितनी बनी ठनी। कई कोजबान जमा हो गए थे। कोई उससे मजाक करता तो कोई उसे घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोजबान ने कहा, मुलिया, घास तो उड़ के 6 आने की है। मुलिया ने नशा खेस आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो वो सामने घसियारी ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम पे पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने ही में जाएगी। एक अधेड़ उम्र कोजबान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग भाई। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा। बुढ़ऊ के मुंह में भी पानी भर आया। अब मुलिया का मिजाज काहे को मिलेगा। चैन सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों को जूते से खबर ले। सब के सब उसकी तरफ कैसा टकटकी लगाए ताक रहे हैं, गोया आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीले चितवनों से देख देख कर, सर का आंचल खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। ज़रा देर में वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचबान ने भी चटपट घोड़े जोते। मुलिया पर चारों तरफ ऐनक बाजों की मुश्ताक, मस्ताना, कदराना, हवसनाक नजरें पड़ने लगीं। एक अंग्रेज़ी फैशन के भले आदमी आकर उस फिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया ने घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाकर और मुंह मोड़कर कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने इस्तिजाब से पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आध घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे बदन में जान ही नहीं है। सारी कचहरी खाली हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगा कर चले गए। तुम्हें कुछ खबर हुई? जल्दी दवा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला कि महावीर का यक्का सामने से आता दिखाई दिया। यक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने ज़रा पस ओ पेश के बाद कहा, मेरी एक सलाह मानो। इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ाना ले लिया करो। बस जब बुलाऊं तो यक्का लेकर आ जाओ, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने मशकूर नज़रों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, प्रजा भी आप ही का हूँ, जब मर्जी हो बुलवा लीजिए, आपसे रुपया। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे 1-1 रुपया रोज़ ले जाया करो, घरवाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया से भूल कर भी इसकी चर्चा ना करना, ना और किसी से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हो गई। वो आसामियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था कि उसकी जगह जहां उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया? दौड़ मत, दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, पर तुम कहीं मिले नहीं और तुम्हारे घर जा ना सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी, इस पीपल के पास दौड़ी आ रही हूँ। चैन सिंह ने पीपल की तरफ देखकर माजरत के अंदाज से कहा, नाहक इतनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही है। तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। मुलिया ने पूछा, तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है क्या? चैन सिंह, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था। मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता।
दोनों एक लम्हे तक खामोश खड़े रहे। यकायक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहीं तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह शर्मिंदा होकर बोला, उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर ना जाने कौन भूत सवार था। मुलिया ने भर्राई आवाज़ में कहा, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी हाथ पकड़ने की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। ज़रा देर बाद मुलिया ने शरारत आमेज अंदाज से पूछा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी, क्यों? चैन सिंह ने जोर देकर कहा, नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना ना समझ। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। हवा सींचे हुए खेतों में आराम करने जा रही थी। आफताब उफक की गोद में आराम करने जा रहा था और इस धुंधली रोशनी में खड़ा चैन सिंह मुलिया की मिटती हुई तस्वीर को देख रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी घास वाली पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।